जो मोदी जी की सरकार में एक भी रुपया माफ नहीं हुआ है, लेकिन बड़े बड़े खरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ किए हैं। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहां इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ, 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है, बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने, BHEL, रायबरेली, अमेठी में, इनके सारे सब्सिडी अपने खरबपति मित्रों को बेच दिए हैं ताकि आस्ते आस्ते इनका निजीकरण हो जाए। निजीकरण का मतलब क्या है? आरक्षण नहीं मिलेगा। समझ लो क्या हो रहा है इस देश में। इस देश में जब देश की जनता को कमजोर करने की नीति बन रही है, खरबपतियों को मजबूत बनाने की, आपके अधिकारों को कमजोर बनाने की, संविधान को कमजोर करने का। संविधान क्या करता है? आपको हक देता है। बहनें यहाँ खड़ी हो, वोट दोगी, ये अधिकार आपको संविधान ने दिया है। इस संविधान के लिए आपके पूर्वज लड़े हैं। यहाँ रायबरेली में सबसे पहला किसान आंदोलन 103 साल पहले हुआ था। पहली बार जब मेरे परिवार के सदस्य यहाँ आए, आपकी जागरूक जनता खींच के लाई। ये नहीं है कि आप लोग हमारे पास आए, हम आपके पास आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 103 साल पहले जब यहाँ के किसानों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन किया, तब यहाँ आए। इसका मतलब क्या है कि आपका एक राजनीतिक इतिहास है, जागरूकता का इतिहास है। ये भाजपा के लोग कहते हैं परिवारवाद का इतिहास है, इनको कुछ समझ में नहीं आता। आपका इतिहास जो है वो जागरूकता का इतिहास है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने का इतिहास है। जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तब भी आपने निर्णय लिया है। चाहे मेरे परिवार का कोई खड़ा हुआ इंदिरा जी के समय में, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आपने उनके खिलाफ भी निर्णय लिया। ये आपकी जागरूकता है कि आपने बड़े से बड़े नेताओं को बताया कि हमें ये पसंद नहीं आया, इस चीज को आप बदल दीजिए। और वो बड़े से बड़े नेता, उनके दिल में आपके लिए इतनी श्रद्धा थी कि गुस्साए नहीं आपके ऊपर, डांटा नहीं, नाराज नहीं हुए आपसे। उन्होंने कहा जनता जागरूक है, सही कह रही है, मुझे सुनना चाहिए। बदलाव लाई, बदलाव लाके वापस आई, आपने फिर से जिताया। ये आपकी जागरूकता है, ये आपकी खासियत है। अगर मेरे परिवार के सदस्यों ने 4 पुश्तों के लिए आपके लिए काम किया, आपकी सेवा की, आपके प्रति समर्पित रहे, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी पुश्तों से निभा रहे हैं इस देश के लिए। हम इस बात को गहराई से समझते हैं। जिस चीज को ये लोग परिवारवाद कहते हैं, ये परिवारवाद नहीं है, ये सेवा की भावना है, ये श्रद्धा की भावना है। हम समझते हैं, नेहरू जी समझते थे, इंदिरा जी समझती थी, राजीव जी, सोनिया जी, फिरोज जी, सब समझते थे कि देने वाली जनता है, सत्ता आपने दी है। अगर मैं आज यहाँ खड़े होकर आपको भाषण दे सकती हूँ तो ये आपकी देन है। तो अगर हम जिम्मेदारी से आपके प्रति
अपनी ड्यूटी निभाते हैं तो हम इसलिए निभाते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये जनता जागरूक जनता है। इस जनता ने इस देश को बनाया है। ये सारे जो सरकारी संस्थान हैं जिनको जो मोदी जी दे रहे हैं अपने दोस्तों को, ये सारी आपने बनाई है। ये खेती जो आप करते हैं दिन रात, ये जो पहरेदारी कर रहे हैं आप अपने खेतों में, जो पसीना बहा रहे हैं सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश के लिए नहीं है, ये इस देश की अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। आप इस देश के अन्नदाता हैं। मेरी बहनें यहाँ खड़ी हैं, दिन रात मेहनत करती हो, अपने बच्चों को बड़ा करती हो, लेकिन आप इस देश की अगली पीढ़ी को बड़ा कर रही हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको मजबूत बनाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, कि आपको सेहत की सुविधा मिले, कि आपको शिक्षा की सुविधा मिले, कि आपको हर सुविधा मिल पाए। और आज जो सरकार है वो आपकी सारी संपत्ति इकट्ठा करके किसी और को दे रही है, बड़े बड़े खरबपतियों को। उनके लिए एक दिन में गुजरात में एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय बन रहा है और उसी जगह थोड़ा आगे जाइए वहां एयरपोर्ट ही नहीं है, कोई पहुंचने का साधन ही नहीं है। तो ये क्या हो रहा है देश में, इसके प्रति आपको जागरूक होना है। ये संविधान बदलने वाली बातें, ये आपको कमजोर करने वाली बातें, ये जो टीवी पे हर रोज आपको दिखाया जा रहा है, ये सच्चाई नहीं है। टीवी की सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि ये लोग सिर्फ खरबपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं। पूरी तरह से इन्होंने गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, मेरी बहनों को नकारा है। आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाला है। अब संविधान बदलना चाहते हैं। बचेगा क्या? बचेगा क्या? बताइए, बचेगा क्या? इस संविधान ने सब कुछ दिया है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहने आई हूं कि आप जागरूक हो। एक जागरूकता का इतिहास है यहाँ का, 103 साल पुराना। यहाँ गांव गांव में जाती हूँ, मुझे स्वतंत्रता सेनानी का परिवार मिलता है। गांव गांव में आजादी की लड़ाई किसने लड़ी है? गांव गांव में कार्यकर्ता है, एक पार्टी के नहीं लेकिन सब पार्टियों के। तो यहाँ राजनीतिक जो जागरूकता है बहुत है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, यहाँ से संदेश भेजो पूरे देश में। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है, हमें इस देश के संविधान को बचाना है, हमें इस देश में ऐसी सरकार लानी है जो हमारी संपत्ति हमारे हाथों में हमें वापस दे। और इसका प्रमाण राहुल जी को अपना सांसद बनाओगे, भारी बहुमत से जिताओगे। और तो दो लोग मिल जाएंगे, भैया भी मिलेंगी, बहन भी मिलेंगे, बहन भी मिलेगी। हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम निष्ठा से काम करना चाहते हैं, आपकी तरक्की चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि यहाँ का किसान मजबूत बने। ये जो मुश्किलें हैं, ये जो जीएसटी, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, मिट्टी का तेल नहीं मिलता, ये जो आपकी मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं, हम इनको घटाना चाहते हैं। हम आपको समर्थन देना चाहते हैं कि आप इनका सामना कर पाओ।